उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। विदेशों में जमा काला धन वापस लाने, भ्रष्टाचार मुक्त तथा स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान भारत बनाने के संकल्प के साथ एक बार फिर राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने शुरू की द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा। व्यवस्था परिवर्तन की इस यात्रा का शंखनाद किया उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी से, जहां आज प्रातःकालीन निशुल्क योग शिविर में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। भारत स्वाभिमान यात्रा, जिसका उद्देश्य देश को भ्रष्टाचार की गुलामी से मुक्त कराना है। जैसे 1857 में झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया था, ठीक वैसे ही आज झांसी में एक और इतिहास रचा गया, जब स्वामी जी ने भ्रष्ट व्यवस्था और विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ बिगुल छेड़ दिया। और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में स्वामी जी के साथ श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण महाराज जी और सभी धर्म के धर्मगुरु भी मौजूद थे। क्या साधु, क्या संत, क्या फकीर, क्या आम, क्या खास, हर वर्ग, धर्म, जाति के लोग खड़े नजर आए। आज प्रातःकालीन निशुल्क योग विज्ञान व राष्ट्र निर्माण शिविर में लोगों को स्वामी जी ने योग की शिक्षा के साथ लोगों को भ्रष्ट व्यवस्था से अवगत कराया और कहा कि हम विदेशों में जमा 400 लाख करोड़ रुपए के काले धन को वापस लाने के लिए संघर्ष करेंगे और इसको वापस लाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें प्राणों की आहुति अर्पित करनी पड़े। आज जैसे आप भाई बहन यहाँ झांसी के इस ऐतिहासिक नगर में, और वो भी महारानी लक्ष्मीबाई का वो ऐतिहासिक किला, और जिस रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया की माँ बहन बेटियां ही नहीं, सब लोग जिनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके स्वाभिमान, उनके शौर्य और पराक्रम को याद करके अपने आप को, स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे इस ऐतिहासिक नगरी में आज ये ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है जिन्होंने इस आयोजन के लिए सहयोग किया है, तप किया है, पुरुषार्थ किया है। और यह ऐतिहासिक किला बहुत कुछ बता रहा है। मैं इसके पीछे एक बात और कह रहा था, जो यहां हो रहा है और इतना सुंदर आयोजन, मैं तो इसमें एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे सब कार्यकर्ताओं ने, दाताओं ने मिलकर के ये जो आज, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, शायद इतनी सुबह इतने लोग झांसी में कभी नहीं जगे होंगे जितने आज जगे हैं। एक बार पुनः मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आप दूर दूर से 50-50 किलोमीटर से अपने गांव से चल करके आए। कुछ लोग तो शायद जो बहुत दूर से थे वो आज शाम को ही आ गए होंगे। कल शाम को कितने लोग आ गए थे? शाम को ही। कहां रुके आप लोग? तो शाम को ही जो आ गए थे वो हाथ हिलाना जरा, ये शाम को ही आ गए थे। ओहो, कितनी आपकी आस्था है। मैं एक बार इस सुंदर आयोजन के लिए अपने पुलिस और प्रशासन के भाइयों को, और पुलिस प्रशासन का जो सकारात्मक बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उसके साथ साथ हम आदरणीय बहन मायावती जी को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इन कार्यों को करने के लिए सहयोग प्रदान किया। एक बार उनका भी अभिनंदन है। जो सहयोग करे सबका अभिनंदन। तो इतना सुंदर आयोजन निर्विघ्न रूप से यहां पर हुआ। बहुत से लोग बहुत तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन आप सबकी आस्था ने, आप सबके विश्वास ने और आप सबके तप ने जो यहां करके दिखा दिया है, उससे मुझ सहित इस पतंजलि योगपीठ के साथ जुड़े करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं।
आज भारत स्वाभिमान यात्रा का दूसरा चरण झांसी से शुरू हुआ है और झांसी की इस ऐतिहासिक नगरी से और ऐतिहासिक स्थल से शुरू हुआ है और इस कार्यक्रम के ऊपर देश के शीर्ष लोगों की और पूरी दुनिया की नजर है। अब बाबा कहां से अपनी यात्रा शुरू करता है, कैसे शुरू करता है और ये देश कितना उनका साथ देता है। मुझे लगता है इन पिछले 2 घंटों से ज्यादा के चले कार्यक्रम में अब पूरे देश की निगाहें और बहुत सी आशाएं इस कार्यक्रम से बंधी हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आपको वंदन प्रणाम करता हूं। हम यहां बहुतों की शहादत को याद कर रहे हैं। स्वर्गीय राजीव भाई कई बार यहां झांसी में आए और उनके साथ भी हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को, इस आंदोलन को, इस अनुष्ठान को आगे बढ़ने के लिए उनसे बहुत प्रेरणाएं पाई और उनका बलिदान भी हमारे लाखों ही नहीं करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। हम उनको भी आज याद करते हैं और 7 लाख से ज्यादा उन वीरों की शहादत को, उनकी कुर्बानी को स्मरण करते हुए अपने दिल में एक संकल्प लेके जाते हैं कि अंतिम श्वास तक हम भी अपने वतन की हिफाजत के लिए संघर्ष करेंगे। और जैसा कि सभी ने संकल्प व्यक्त किया, हमें रोग मुक्त, नशा मुक्त, सदाचार युक्त राष्ट्र का निर्माण तो करना ही है। इसके साथ साथ ये जब तक 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन हिंदुस्तान को नहीं मिल जाता, जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट जाता और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के स्थान पर श्रेष्ठ, आदर्श, न्यायपूर्ण स्वदेशी व्यवस्थाओं की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक हम संघर्ष करेंगे और इस भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। इस संकल्प के साथ, तालियों के साथ आज के कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाते हैं। हाथ उठा करके मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, होए रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। सब बोलिए। ओ जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बोले भारत माता की वंदे वंदे। जब कुछ चंद लोग मिलकर के वतन के साथ धोखा और गद्दारी करके उसको लूट सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, तो कुछ लोग यदि हिंदुस्तान को बचाने के लिए खड़े हो जाएं तो उसको बचा क्यों नहीं सकते। हम बचाएंगे। और मैं आज, क्योंकि बहुत कम वक्त है, आदरणीय हमारे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का मार्गदर्शन, श्रद्धेय आचार्य श्री का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व और इस राष्ट्र में उनका योगदान वो किसी से छुपा नहीं। और पतंजलि योगपीठ के साथ, भारत स्वाभिमान के साथ जुड़े हुए लोगों ने उनको बहुत बार सुना भी है। एक बार वैदिक जी का पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है और मैं कहूंगा वो सबको प्रासंगिक उद्बोधन दे। आदरणीय स्वामी जी महाराज,
इस मंच पर उपस्थित समस्त सन्यासीगण, विद्वद्गण और आप सब इतनी सुबह से आए हुए झांसी और आसपास के गांवों और शहरों के हजारों मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ये नगरी भी ऐतिहासिक है और ये दिन भी ऐतिहासिक है। और कल से जो दृश्य मैं देख रहा हूं, मेरे अपने अनुभव की दृष्टि से वो भी एक ऐतिहासिक अनुभव है। इतने लोग किसी शोभा यात्रा में शामिल हों और इतने जोश के साथ स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करें, ये मैंने पिछले 40-45 साल में ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा। ऐसा प्रेम और ऐसा अभिनंदन 1962 के पहले, चीनी हमले के पहले, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के कोने कोने में जाया करते थे, तब मैंने अपनी आंख से देखा था। जब वो इंदौर शहर में आए थे तो जैसे स्वामी जी को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, जिस तरह से आबाल वृद्ध 80-80, 85-85 साल की स्त्रियां, पुरुष गैलरियों में खड़े हैं और छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के सब हाथ हिला रहे हो, अभिवादन कर रहे हैं, ये दृश्य मैंने 45 साल पहले भी नहीं देखा। उससे भी पुराना, उससे भी शानदार दृश्य आज मैं देख रहा हूं। ये किस बात का सूचक है? ये एक जबरदस्त शुभारंभ का सूचक है। इस दूसरी यात्रा के शुभारंभ का सूचक है। पहली यात्रा ने देश का नक्शा बदल दिया। स्वामी जी ने जो पहली यात्रा की, 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा पूरे देश का भ्रमण किया। इतने कम समय में इतने लोगों को सीधा संबोधन करना, 10 करोड़ से अधिक लोगों को स्वामी जी ने जागृत किया। स्वामी जी ने उनका स्वास्थ्य लाभ कराया, राष्ट्र प्रेम के रस में उनको ओतप्रोत किया। मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान में किसी भी नेता ने स्वतंत्र भारत और पराधीन भारत दोनों के इतिहास में इतने कम समय में इतने अधिक लोगों को किसी ने भी संबोधित नहीं किया। इस देश में सरकारें बनती हैं 10-12 करोड़ वोट से। सिर्फ 10-12 करोड़ वोट मिलने से इस देश में सरकारें बन जाती हैं। उससे भी ज्यादा लोगों को स्वयं स्वामी जी महाराज ने संबोधित किया है। कितनी बड़ी बात है, एक ऐतिहासिक काम किया है। और दूसरी बात, जो भारत में क्या, दुनिया के किसी देश में आज तक नहीं हुई। मानव जाति के इतिहास में कभी किसी ने न सुनी न किसी ने पढ़ी। वो क्या बात थी कि 1 लाख आदमी इकट्ठे हो जाएं और एक साथ शांतिमय ढंग से, पूर्ण अहिंसा के साथ अनशन करें। मानव जाति के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। दुनिया में बड़े बड़े अनशन हुए, स्वामी जी के अनशन के पहले भी और स्वामी जी के अनशन के बाद भी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 लाख आदमी और उससे भी ज्यादा। अगर 5 जून को, 6 जून को यह अनशन चलता रहता तो एक नहीं कई रामलीला मैदानों की जरूरत पड़ती। चारों तरफ देश भर से सीआईडी के लोगों ने सरकार को बता दिया कि अनशन अगर 4-5 दिन भी चल गया तो ये रामलीला मैदान बहुत छोटा पड़ जाएगा। इतना बड़ा अनशन पूरे मानव जाति के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और उस अनशन में कौन नहीं था, देश के कौन से हिस्से का व्यक्ति नहीं था। स्त्री थे, स्त्रियां थी, पुरुष थे, बच्चे थे, नौजवान थे, बुजुर्ग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, यहूदी थे, सारे संप्रदायों को मानने वाले लोग थे। केरल से कश्मीर तक और अटक से लेके कटक तक
संपूर्ण दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत, पूरा भारत स्वामी जी के पुण्य के कारण रामलीला मैदान में विराजमान था। और इतने बड़े अनशन में कोई पत्ती भी नहीं खड़की, एक भी गलत काम नहीं हुआ, एक भी गलत शब्द नहीं बोला गया। कितना बड़ा अनुशासन! बिना आध्यात्मिकता के, बिना आंतरिक शक्ति के, बिना चरित्र के बल के क्या इतना बड़ा आंदोलन कोई कर सकता है? आप बताओ मुझे, संभव है? क्या हिंदुस्तान में कोई नेता ऐसा है? क्या हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल ऐसा है? क्या हिंदुस्तान में कोई सरकार ऐसी है कि जिसके कहने से 1 लाख से भी ज्यादा आदमी रामलीला मैदान में या कहीं भी जमा हो जाएं और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाएं? कोई है क्या ऐसा? बाबा रामदेव ने जो काम किया है भारत के इतिहास में और इस पृथ्वी के इतिहास में किसी और ने नहीं किया है। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम आप देख रहे हैं। उसका फायदा देश के सभी आंदोलनों को मिल रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस देश में अगर एक बच्चा भी अब आवाज लगाएगा तो उस आवाज की प्रतिध्वनि सारे देश में, सारे संसार में होगी और ये सरकार उस पर उंगली भी नहीं उठा पाएगी। ये स्वामी जी की वजह से है, ये आप लोगों की वजह से है। आप जैसे श्रद्धालु लोग लाखों की संख्या में वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने जुल्म को बर्दाश्त किया। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि जुल्मी को मारने की जरूरत नहीं है, जुल्म बर्दाश्त करो, अत्याचार बर्दाश्त करो तो तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। आज स्वामी जी की ताकत 100 गुना बढ़ गई है और उसका प्रमाण कल मैंने झांसी में देख लिया है। पूरे जोश के साथ, पूरी खलिश के साथ, पूरे एहतराम के साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता आज स्वामी जी के पीछे आ रही है। स्वामी जी तो मूलभूत परिवर्तन के लिए, इस देश के रूपांतरण के लिए हम सब लोगों के बीच आए हैं। भगवान ने उन्हें अपना संदेशवाहक बनाकर, दूत बनाकर हम करोड़ों भारतीयों के बीच भेजा है। पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ, पूरे अनुशासन और प्रेम के साथ, पूरी अहिंसा और सद्भाव के साथ पूरे देश को जुटना है और ये देश जुटेगा। और स्वामी जी ने जो मांग की है कि काले धन की वापसी हो, ये वापसी हो के रहेगी, ये मैं आपको बोल देता हूं। स्वामी जी अकेले ऐसे पुरुष हैं पूरे भारत भर में। मैंने बताया ना कि उनके हृदय में कोई विद्वेष नहीं है, उनका दिल प्रेम से भरा हुआ है। अत्याचार करने वालों के विरुद्ध भी उन्होंने कोई विशेष बात नहीं कही है, कोई शब्दों से भी अत्याचार नहीं किया है, उनका दिल प्रेम से भरा हुआ है। बाइबल में कहा है ईसा मसीह ने कि गुनाह से, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी कभी सम्मानित रहे हैं। हम उन सब का आह्वान करते हैं जिनके हृदय में भी दिल धड़कता है, एक अंतःकरण है, कॉन्शियंस है। उन सब से प्रार्थना करते हैं कि सब स्वामी जी के साथ आएं और इस देश के रूपांतरण में लगे। आप सबको प्रणाम करता हूं और आह्वान करता हूं कि सारे संसार में स्वामी जी का संदेश फैलाएं। नमस्कार। आयुर्वेद को वर्तमान समय में एक गरिमा के साथ, एक मर्यादा के साथ, एक मिशन की तरह जिन्होंने आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, वो वैद्यनाथ परिवार है। और आयुर्वेद की फार्मेसियां तो बहुत बनी। उन फार्मेसियों में 2 फार्मेसियों का नाम, जो ऐसा नहीं कि हम सारा श्रेय आयुर्वेद का खुद लेना चाहते हैं, ये हमारी मनसा ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऋषियों की धरोहर विरासत और उस सबका अधिकार है। उस आयुर्वेद को आज से करीब 100 साल पहले से जिन्होंने संजो के रखा, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी स्वामी श्रद्धानंद जी ने पहली स्थापित की हरिद्वार में, और वैद्यनाथ, इन दोनों का आयुर्वेद को वर्तमान युग तक स्थापित करने में बड़ा योगदान है। इसके लिए हम उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। पंडित विश्वनाथ शर्मा जी के साथ साथ टी के कोचर जी, जयपाल जी,
श्री राकेश जी, विनोद जी, राघवेंद्र सिंह जी, श्री हरीश व्यास जी के साथ साथ सभी हमारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं। मैं आचार्य श्री से कहूँगा कि एक बार सबको अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन से कृतार्थ करें और झांसी में एक बार पुनः श्रद्धेय आचार्य श्री का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भारत माता की वंदे। आप सबको प्रणाम, नमन, वंदन। इस वीर भूमि में आकर के हमारा जो उत्साह है, हमारी जो शक्ति है वो बढ़ी है। महारानी लक्ष्मीबाई की यह पावन धरा, उनके पास मुट्ठी भर सैनिक थे, फिर भी उन्होंने उस विशाल अंग्रेजों के शासकों के सामने अपने आप को अर्पण करने से, झुकने से मना कर दिया। और लक्ष्मीबाई का एक शब्द कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह बहुत बड़ी बात थी। यदि आज हर एक हिंदुस्तानी इसी शब्द को इन रूपों में कि देश बहुत लूटा, अब इन गद्दारों को हम हिंदुस्तान लूटने नहीं देंगे, इस शब्द के, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें तो यह देश बचेगा। आज देश की जो दशा, जो दुर्दशा, जो आज विषम परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से उसके लिए कोई दूसरा कारण नहीं है। पहले से ही हमारी जो समाज का जो स्वरूप है, इस तरह की व्यवस्था थी, वहां सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग एक होकर के देश के लिए सोचते थे, देश के लिए सबने अपनी आहुतियां दी। आज भी समय आ गया है कि हम जिस तरह से इस मंच पर सभी पूज्य धर्माचार्य हैं, सभी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, उपासना और अध्यात्म के रूप में हम अपनी अपनी उपासना पद्धतियों को बताएं, परंतु देश के लिए हम सब एक होकर के माँ भारती की रक्षा के लिए आगे आएं। वो समय आ गया है और हम सबको आगे आना होगा, नहीं तो यह गद्दार लोग देश को नोच नोच करके इस देश की दुर्दशा को और भी भयानक करने वाले हैं, तो उसको हमें नहीं होने देना है। तो आप सबको मेरा वंदन, नमन और सबको प्रणाम। और हम सब मिलकर के वैभवशाली, गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे, माँ भारती के वैभव और यश को बढ़ाएंगे। इसी कामना के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। ओम। झांसी आने के एक दिन पूर्व जननायक स्वामी रामदेव जी ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद स्वामी जी सड़क मार्ग से झांसी की ओर चल दिए। कोई निर्धारित कार्यक्रम न होने के बावजूद स्वामी जी थोड़ी देर के लिए दतिया में रुके, जहां हजारों लोगों ने स्वामी जी का अभूतपूर्व स्वागत किया। मंच पर महिलाओं ने तिलक, फूलों का गुलदस्ता व फूलमाला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत युगपुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, एक तरफ जो सच की राह पर चलने वाले देवता लोग, अब ये देवासुर संग्राम का, धर्म युद्ध का, अब यह नया इतिहास लिखा जा रहा है। और इस धर्म युद्ध में, इस देवासुर संग्राम में जो भ्रष्ट, बेईमान और गद्दार लोग हैं वो बेनकाब होंगे। सत्य की, धर्म की, देश की विजय होगी। सच को कुछ देर के लिए दबाया जा सकता है, सताया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। हमारा जो मुख्य मकसद है, देश के लोगों का चरित्र निर्माण करना, उनको आरोग्य देना, उनको रोग मुक्त बनाना, उनको नशा मुक्त बनाना। तो योग के द्वारा व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के काम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और सभी आर्यपुत्र, ऋषिपुत्र ऐसे दिशा में मिलकर के आगे बढ़ेंगे और देश में सच्चाई स्थापित होगी। लोगों के चरित्र फिर से और ज्यादा धवल पवित्र होंगे, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, सिख, ईसाई हैं। सबके दिलों में एक जज्बा है कि मैं खुद को भी बचाना है और हिंदुस्तान को भी बचाना है। दतिया वासियों को आशीर्वाद दे स्वामी जी चल दिए झांसी की ओर, जहां पहुंचने पर स्वामी जी सर्वप्रथम गए प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर। मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ स्वामी जी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर से शुरू होती है एक विशाल शोभा यात्रा। हजारों लोग भारत माता की जय घोष के साथ स्वामी जी पर फूलों की बारिश कर अपने सम्मान को प्रकट कर रहे थे।
स्वामी जी के साथ आचार्य बालकृष्ण महाराज व मुस्लिम समुदाय के सैयद कलवे रुशैद रिजवी भी मौजूद थे। पूरा शहर स्वामी जी के दर्शन को आतुर हो रहा था। कोई फूलमाला तो कोई शॉल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूम रहे थे। हाथों में तिरंगा लिए लोग भारत माता की जय घोष के नारे लगा रहे थे। झांसी में शोभा यात्रा का समापन हुआ लक्ष्मीबाई पार्क पर, जहां स्वामी जी ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वहां उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया। 3 तरह के दुख हैं हमारे जीवन में, एक आधि भौतिक, एक आधि दैविक और एक आध्यात्मिक दुख। आधि भौतिक दुख वो हैं जो हमारे शरीर, इंद्रियों और मन की दुर्बलताओं से और पराधीनताओं से हमें प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक दुख वो हैं जब हम अपने अस्तित्व से कहीं दूर चले जाते हैं, जब हमें अपने निज स्वरूप की स्मृति नहीं रहती है। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी भूमिका, मेरा कर्तव्य क्या है, ये जब जब हम भूलते हैं तब तब हम दुखी हो जाते हैं। और आदि दैविक दुख हैं, दैवी आपदाएं आ जाती हैं, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, कहीं सूखा, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि। पिछले 3 दिनों से बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में और पूर्वी बिहार में, और इसके साथ साथ हमारे पड़ोसी मित्र देश नेपाल में। मुझे तो ऐसा लगता है सैकड़ों लोग, 100 नहीं सैकड़ों लोग मौत के आगोश में सदा सदा के लिए सो गए। उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। एक बार सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के इस आपदा की घड़ी में अपनी मौन प्रार्थना और श्रद्धांजलि उन दिवंगत आत्माओं के लिए जिन्होंने इस दैवी आपदा को झेला, और ये एहसास दिलाने के लिए कि पूरा देश आज सिक्किम के साथ है, पश्चिम बंगाल, बिहार और नेपाल तक जहाँ जहाँ ये तबाही हुई है, और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं उस सेवा के लिए भी हम तत्पर रहेंगे। और उनके इस दुख में हम सफर हो करके केवल हमदर्दी ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि उनके लिए सेवा के लिए भी हाथ आगे बढ़ाएंगे। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शांति। हम आपको इस राष्ट्र निर्माण के लिए, जहां भी राष्ट्र को आपकी आवश्यकता पड़े वहां आप सेवा देने के लिए तैयार रहें, इस तरह से प्रशिक्षित करना चाहते हैं। जब
दक्षिण में सुनामी आई, जब बिहार में दुनिया के इतिहास की बाढ़ से होने वाली सबसे बड़ी तबाही हुई, राष्ट्रीय आपदा उसको घोषित ही नहीं किया। मैंने तो आंखों से वो सारा जलजला देखा है, जब लाखों लोगों के घर उजड़ गए, उनके सिर पर छत नहीं थी, कोई आश्रय नहीं था जीवन का, न खाने के लिए अन्न, न पीने के लिए पानी, न जीने के लिए कोई आधार शेष रहा था। उस समय भी हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने सर्वश्रेष्ठ सेवा दी थी, कोई पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि अपना धर्म निभाने के लिए सेवा दी थी, और पूरी दुनिया ने उसको देखा। और अभी भी जो उड़ीसा में भी बाढ़ कई जिलों में चल रही, वहां भी अपने कार्यकर्ता वहां सेवा दे रहे हैं, और हमने इसके लिए एक आपदा कोष बनाया हुआ है, और उसमें हजारों भाइयों ने खुले हाथ से सहयोग दिया है, और हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ वहां पर सेवा की है। सिक्किम में भी हमारे सभी कार्यकर्ता, उनका खुद का ही घर उजड़ गया, हमारे तो राज्य प्रभारी और बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं के घर उजड़ गए, उसके बाद भी सेवा में लगे। हमें सेवा के नए आदर्श स्थापित करने हैं। सेवा किसे कहते हैं? जो निस्वार्थ भाव से की जाए। स्वार्थ किसे कहते हैं? जो अपने लिए और अपनों के लिए किया जाए। जो अपने लिए किया जाए वो स्वार्थ, दूसरों के लिए, सबके लिए जो किया जाए, समष्टि के लिए किया जाए, भगवान के लिए किया जाए, अपना कर्तव्य मान करके किया जाए, वो सेवा। और ऐसे ऊंचे आदर्श हम स्थापित करना चाहते हैं जिस पर हमें गर्व हो। जैसे इस देश में 1 करोड़ के करीब हमारे कार्यकर्ता हैं, और वो 100% निर्व्यसनी जीवन जीते हैं, निष्कलंक जीवन जीते हैं, प्रामाणिक जीवन जीते हैं, स्वदेशी को अपनाते हैं, स्वधर्म को निभाते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना ऊंचा आदर्श है। 1 करोड़ से ज्यादा तो ऐसे प्रामाणिक लोग हैं। बाकी जो श्रद्धालु हैं, जो समर्थक हैं, इस पूरे आंदोलन के साथ जो पूरी तरह से दृढ़ता के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या तो बहुत बड़ी है। और अब हम इसको विराट रूप देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति में परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन घर में हो, वो परिवर्तन समाज में हो, वो परिवर्तन गांव में हो, वो परिवर्तन जिले में हो। अलमपुर गांव एक काठियावाड़ का, भावनगर का एक छोटा सा गांव है। ज्यादातर उसमें क्षत्रिय लोग रहते हैं, और योगाभ्यास करने से पहले उस गांव में मैक्सिमम लोग बीड़ी सिगरेट शराब पीते थे, और आधा आधा 1-1 लीटर नहीं, 2-2 लीटर शराब पीते थे, 2-2 लीटर। और एक आदमी को मुझसे मिलाया, उसकी हाइट थी करीब 6 फीट से ज्यादा, उसका वजन होगा करीब 1.25 क्विंटल। बोलो बाबा जी, रोज 2 लीटर दारू पीता था, और हर 1-1.5-2 साल में उस गांव में मर्डर हो जाता था, घरों में झगड़े होते थे भयंकर। पिछले करीब 20 महीने से ज्यादा वक्त का समय हो गया, उस गांव के लोगों ने सोच लिया कि हमें योग के रास्ते पर चलना है। सब गांव के लोग, इसमें माताओं बहनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सब गांव के लोग 5 बजे उठ जाते हैं, सब योगाभ्यास करने लग जाते हैं। सब गांव के लोगों ने संकल्प ले लिया कि हमें अपने बाबा को अपने गांव में बुलाना है, और बाबा को वचन देना है कि कोई बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिएगा। मेरे जाने से पहले ही वचन ले लिया था उन्होंने। और आज 20 महीने से ज्यादा हो गया, उस गांव में एक भी व्यक्ति बीड़ी सिगरेट शराब तो बहुत दूर की बात रही, गुटखा तक नहीं खाता। और जिस गांव में हर 1-2 साल के अंदर मर्डर हो जाता था, झगड़ा तो रोज होता था, जिस गांव में लोग शराब पी करके एक दूसरे की हत्याएं कर देते थे, उस गांव में आज कोई एक दूसरे से ऊंची आवाज में भी नहीं बोलता है। कितनी बड़ी बात है, ऊंची आवाज में भी नहीं बोलता है। तो बोलो, ऐसा
अपना गांव बनेगा और ऐसा भारत बनेगा तो आपको कैसा लगेगा? सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है ना। यह है असली काम जो हमें करना है। बस उन्होंने संकल्प लिया और पूरे गांव ने कहा भाई हम अपना धर्म किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देंगे, अपने धर्म से डिंगेंगे नहीं। मैं चाहता हूं ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां पर कहीं 90 कहीं 99% काम हो चुका है, कहीं 100% भी हो चुका है। पूरे के पूरे गांव ने संकल्प ले लिया है। जैसे अलमपुर गांव ने संकल्प लिया गुजरात के, जब मैं गया तो वहां कितने तो घोड़े थे, घोड़ों में वो तो जो है अब क्षत्रिय हैं तो उनमें अलग तरह की आन बान शान है उनकी। सब घोड़ों के ऊपर जो है, मुझे भी घोड़े पर बैठा दिया, अपने मंदिर में लेकर के गए। पूरे गांव में, सारे गांव में इतनी खुशी थी मानो होली दिवाली सारे त्योहार एक साथ आ गए हों। कहते नहीं जिसके जीवन में संत होते हैं उसके जीवन में तो सदा वसंत होता है, सदा उत्सव, सदा दिवाली। ऐसा उस गांव में आस्था विश्वास का प्रवाह मैंने देखा। जैसे अलमपुर गांव में मैंने देखा, ऐसे ही 6,38,365 गांव में जिस दिन ये ऊंचा आदर्श स्थापित हो जाएगा उस दिन ये ऋषियों के सपनों का भारत बन जाएगा, सच्चे अर्थों में रामकृष्ण का देश बन जाएगा। बोलो आप में से कितने गांव के कार्यकर्ता बैठे हैं यहां? गांव के कार्यकर्ता काफी है? दोनों हाथ उठा के तो रखो, मैं देख तो लूं। बोलो सब अपने गांव में करोगे? बोलो तो। बोलो भारत माता की। यह है असली काम। पूरे गांव को योग, अरे योग करना शुरू कर दो ना तो शरीर अच्छा हो जाता है, मन अच्छा हो जाता है, विचार अच्छे हो जाते हैं। जैसे आदमी के विचार होते हैं वैसे ही तो आदमी काम करता है। अब हमें कोई दारू पिला सकता है? बोले बाबा जी आप कैसी बात कर रहे हैं? यदि कोई सारी धरती का, संपूर्ण ब्रह्मांड का हमको साम्राज्य दे और कहे कि बाबा एक अंडा खा ले, एक बूंद दारू की जीभ पर रखवा ले, मैं अपने जीवन की आहुति दे सकता हूं, लेकिन एक बूंद शराब, एक रत्ती भर कोई अंडा अंदर चला जाए नहीं हो सकता। क्यों? मेरी कॉन्शियस, मेरी चेतना, मेरी आत्मा मुझे वैसा करने ही नहीं देती। ऐसा ऐसा संकल्प सबके अंदर जाग जाए, यह काम आपको करना है। यह परिवर्तन का काम, यह चरित्र निर्माण का काम। ऐसा काम होगा तो बहुत सुंदर वातावरण बनेगा पूरे देश में। इसकी जरूरत है। तो योग और अध्यात्म को मूल में रख करके रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, उच्च चेतना युक्त एक ऐसे समाज का निर्माण हमें करना है जहां सबका ज्ञान, जीवन, चरित्र इतना पवित्र हो जैसे अपने पूर्व ऋषि मुनियों का था, ऋषिकाओं का था। ऐसा यह है कार्यकर्ताओं का सच्चा काम। और जिस दिन हमने ऐसा हिंदुस्तान बना दिया उस दिन या तो इस देश में बेईमान लोग रहेंगे ही नहीं, और यदि 2-4 रह भी गए तो देश के लोग उसको जीने ही नहीं देंगे। लोकतंत्र में जनता चरित्रवान बन जाए, लोकतंत्र में जनता प्रतिबद्धता के साथ, साहस के साथ किसी बड़े परिवर्तन के लिए खड़ी हो जाए तो सब परिवर्तन हो जाता है। यह काम करना है, असली काम। 1 घंटे का समय दो बस, बार बार सोचो मैं कौन हूं, मेरी भूमिका क्या है, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है। को हम काच अभे शक्ति किम कर्तव्य, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है। एक व्यक्ति में कितनी शक्ति? एक व्यक्ति में संपूर्ण ब्रह्मांड जितनी शक्ति है। जिनको भी हम महापुरुष बोलते हैं, अवतारी पुरुष, पैगंबर, तीर्थंकर बोलते हैं, वो जिनको हम बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं, जिनको हम चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, जिनका साम्राज्य पूरी दुनिया में था,
वो भी तो आखिर इंसान थे। वही शक्ति हमारे भीतर है। हम ठान लें, आदमी ठान लेना कि मुझे ऐसा करना है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे आज मैंने इसी किले की प्राचीर पर बैठ करके, यहां से दिखाई दे रहा वो स्थान, वहां बैठ करके मैंने खुद संकल्प किया और सारे देशवासियों से आह्वान किया कि सब व्रत ले लें कि हम जिएंगे देश के लिए, और वतन के लिए यदि हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ी तो भी हम नहीं घबराएंगे। ऐसा एक संकल्प कि हमें ऐसा करना है और इसी के लिए जीना है। तो क्या असंभव है? अरे कुछ चंद लोगों ने मिलकर के इस देश को नर्क बनाया है। जब कुछ गद्दार लोग मिलकर के देश को बर्बाद तबाह कर सकते हैं, तो क्या कुछ अच्छे लोग मिलकर के देश को बचा नहीं सकते? बोलो तो, बचा सकते हैं। बस इतनी सी बात। राष्ट्र का नवनिर्माण करेंगे, ऐसा प्रतिबद्धता होगा। तो एक तरफ योग और अध्यात्म को मूल में रख करके सबके जीवन में दिव्य रूपांतरण लाना है। दिव्य जीवन, देखो एक है साधारण जीवन जो सब जी रहे हैं, एक साधारण कर्म है जो सब कर रहे हैं, एक साधारण दृष्टि हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें बोध होता है सत्य का, वैसे वैसे हमें बुद्धत्व उपलब्ध होने लगता है। ये क्या है कि सब कुछ करने और कराने की, देखने की, सोचने की शक्ति तो भगवान दे रहा है। सब शक्ति का, सब ज्ञान का, सब प्रेरणाओं का, सब ऐश्वर्य का, सब सुख शांति आनंद का मूल स्रोत तो भगवान है। बस यही सत्य है। जब हम भगवान के यंत्र बन जाते हैं और हमारे हाथों से भगवान काम करने लग जाते हैं, तो हमारे कर्म क्या हो जाते हैं? दिव्य कर्म। जब हमारे आंखों से हम नहीं बस भगवान देख रहे हैं, हम तो निमित्त बने हुए हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं, तो दिव्य दृष्टि हो गई, दिव्य कर्म हो गया। हमारे माध्यम से धरती पर भगवान जीवंत हो रहे हैं, तो दिव्य जीवन हो गया। तो बोलो हमको साधारण जीवन जीना है या दिव्य जीवन? साधारण दृष्टि से देखना है या दिव्य दृष्टि से? साधारण कर्म करना है या दिव्य कर्म करना है? यह है योग, यह है अध्यात्म की पराकाष्ठा। ये तो एक आध्यात्मिक पक्ष है। अब आर्थिक पक्ष क्या है अपने इस आंदोलन का? ये पूरा काले धन का पूरा सच इसमें लिखा हुआ है। इसको पढ़ो और पढ़ाओ। मैं तो कहता हूं बस एक ही काम करो, हमारे सपनों का भारत, ये काले धन का पूरा सच और ये आर्थिक आजादी से व्यवस्था परिवर्तन, ये तीन ही चीजें जन जन तक पहुंचा दो, परिवर्तन तो अपने आप हो जाएगा, क्रांति तो अपने आप हो जाएगी। खाली जब ये कोई भी व्यक्ति जब ये काले धन का पूरा सच पढ़ेगा और इसमें पढ़ेगा कि भाई जो इसमें हमने लिखा हुआ है ये पूरा 100% साइंटिफिक लिखा हुआ है, कोई ये कल्पना या सपना नहीं है। जब वो सच्चाई के साथ देखेगा, अरे ये 400 लाख करोड़ रुपए लुट गया और सारा एविडेंस के साथ हमने लिखा है। इसके अंदर हमने ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, जिसको GIF बोलते शॉर्ट में, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और भारत के का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके आंकड़ों के अनुसार ये सारी चीजें लिखी। इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये 400 लाख करोड़ रुपए का जो हमने आंकड़ा लिखा है ना, यदि कोई इसको झुठला दे, जो सजा देना चाहे मैं उस सजा लेने के लिए तैयार हूं, मृत्यु दंड तक। और इसमें जो हमने आंकड़ा लिखा है, यह आंकड़ा ये इतना बड़ा है। अरे अपने 400 रुपए चोरी हो जाएं, 4 लाख रुपए चोरी हो जाएं और पता लग जाए उसके पास में है, तो बोलते हो बाबा पता लग जाए 4 करोड़ लूट दे तो सीधी गोली चलाएंगे। और जो लूटते हैं, जो गद्दार हैं, उनको वोट देकर के संसद में हम भेज देते हैं। ये संकल्प इसे देश में जगाना है।
तुम्हारा हाथ कोई काटे काटने दोगे? क्यों? क्योंकि हमारा है। अपना लुटता है तो मेरा है, और देश लुटता है तो लुटने दो। अरे देश नहीं रहेगा तो तू कहां रहेगा? और जिस दिन ये देश का 400 लाख करोड़ रुपया आ गया, हिंदुस्तान सबसे शक्तिशाली, सबसे महान देश बन जाएगा। हमारी मुद्रा, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी करेंसी, हमारी इकोनॉमी। अरे लोग तो एक का दो करने के चक्कर में सब कुछ गवा देते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं एक का करने के चक्कर में। मैं तो आप एक का 50 करने का तरीका बता रहा हूं। ये जिस दिन काला धन आ गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, 1 रुपए की वैल्यू 50 रुपए के बराबर हो जाएगी। जैसे आज अमेरिका से कोई $1 लेके आता है ना, तो यहां 50 रुपए हो जाते हैं। ऐसे ही अपना 1 रुपए की कीमत, डॉलर और पाउंड से कहीं ज्यादा हो जाएगी। इतना ताकतवर हो जाएगा हमारा रुपया, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी। ये है, ये तो बहुत बड़ा काम है। और ये काला धन किसका है, कितना है, कौन इसका प्रयोग कर रहे हैं, सबको बताओ। ये काम आपको करना है, और लोगों को योग भी सिखाओ। बस बोलो, इस काम को करने के लिए सब तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? मैं देख तो लूं। जो तैयार नहीं है वो गद्दार है। तैयार है? जय 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 झांसी की रानी। धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है।
स्वामी विवेकानंद कॉलेज के छोटे छोटे नन्हे मुन्नों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी से, बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी से, पानीदार यहाँ का घोड़ा, पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में, आग यहाँ के पानी में। उन्हीं आला और उदल को श्रद्धांजलि देते हुए, आला उदल जिसकी वीरता, जिसके शौर्य के किस्से सुनकर भुजाएं फड़क उठती थी, वीर रणभूमि में जाने के लिए मचल उठते थे, उन्हीं आला उदल की एक प्रस्तुति हम आमंत्रित करते हैं भाई श्री देवदत्त जी को और उनके साथ ज्ञानस्थली के बच्चों को आला उदल पर एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एलवीएम कॉलेज के प्रबंधक गण कृपा व्यवस्था बना लें और एक बार जोरदार कीर्तन ध्वनि से सारी टीम का अभिनंदन। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं में प्रवाहित गोमती, नर्मदा, वेतवंती, चंबल पंच के पंचनद प्रवाह में प्रवाहमान इतिहास धारा की साक्षी है यह वीर भूमि बुंदेलखंड। जब इस वीर भूमि पर जन्मे दो महावीर आल्हा और उदल, इन्हीं के पराक्रम और शौर्य की गाथा है महाकवि जगने की रचना परमाल रासो। इसी काव्य की वीरत्व से प्रेरणा लेकर जिसके मध्यकाल के नौजवान इसकी साधना करते रहे और जिसे आज तक गा रहे हैं गांव-गांव के लोग। सुमिरन करके गुरु अपने को ले बजरंग बली को नाव, कहो लड़ाई में माड़ों की तेगा चलो बना भर क्यार। एक समय पर माल चंदेले राजा हते महो बेचार, उनको राज चहूं दिस फैलो जो सूरज को फैलो घाम। पारस पथरी जिनके घर में लोहा छुअत सोन हो जाए, सुखिया पर जाए गढ़ मोहबे की कोलीन दीन ना खाए। मल न दे मोहबे की रानी राजकाज को जाने खेल, करे चौकिसी बर ब्रह्मा की जो मोहबे को राजकुमार। आला मलखे और बगड़ू दल जिनके बल को नहीं सुमार, मलखे उदल के समूहे पर बिरले सूर गए हथियार। ताला सैयद बनरस वाले जो लड़कन के गुरु कहाए, जुगत बताई सब लड़बे की दीने अस्त्र शस्त्र सिखलाए। परमल देव को मिलो संदेशो आ रहे जीत बना फर राय। मलना उतरी सतखंडा से और सब सखियां नहीं बुलाए, सजा आरती मलना रानी लागी करन मंगलाचार। करी आरती सब लड़कन की माथे टीका दयो लगाए, दयासी से राजा रानी जुग जुग जिए सूर सिरदार। आनंद बधैया मोहबे बाजी नर नारिन में भाव उछाए। जी के बेरी सुख में सोबे उके जीवे खोधिकार। हम बदरिया को ज्यों साले गोदी साले सोत को लाल। ऐसो मोको महुबा साले जा पे राज करे परमाल। बंस बना भर को मिट जावे तब छाती को डाह बुझाए।
पानी पी के सर की रत को मातृभूमि के चरण मनाए, नौन त्याग के चंदेलन को आशा छोड़ महोबे क्यार। उरई से चल गए जमुना तट पे, नावन पहुँचे नदिया पार। करी प्रार्थना कालिंद्री से, सब भाई हाथ जोड़ के ठाड़। मात मोरी विनती सुन लीजिए, रखियो मातृ भूमि की लाज। तुम मेरे भरोसे छोड़ो महोबा, अरदल ना रख पावे पाँव। आल्हा रुक गए तेरे जिगर में, सुख से कटे दिवस और रात। भूलो महोबा भूले चंदेले, भूलो नाही किरतुआता। ऊंच बोल दीनी आल्हा ने, सेना चली कनौजी क्यार। बाजत जंघा है बेलन के, घंटा बजे मतंगन क्यार। ढाड़ी कर गावत आवे, घुमड़त आवे लाल निशान। डोली धरा से अकुलानी, कच्छ मच्छ हो रहे हैरान। ताल बिगाड़े थे कैयन ने, और चुगलिन ने बिगाड़े गाँव। माहिल भूपति की चुगलिन से, 12 बाट भय परमान। सिरसा में घमसान भाव, जूझो वीर मलिखान। एक हारे पे जीत गाओ, एक जीते पे हार। आज्ञा दीनी दिल्ली पत ने, जूझ को डंका दो बजवाए। तीर खड़ग और सेल सनीचर, भाला बरछी की रच कतार। झुके वीर तब दो दलन के, ले लेके अपने हथियार। अपन बिरानो ना पहचाने, मुँह से कड़त मार ही मार। सूरज झारू बड़े अंगारू, दोनों हाथ करें तलवार। पैदर के संग पैदर भिड़ गए, हाथी भिड़े दांत से दांत। कान से कान घोड़न के भिड़ गए, चारों ओर चले तरबार। खट 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 तेगा बाजे, बाजे छपक छपक तरबार। रह गोला राजपूतन को चलबे, देवड़ा तबो सिरोही क्यार। मची लड़ाई जोधा गिर गए, और बह चली खून की धार। खप्पर लाए भवानी घूमे, घूमे जोगिन सब रन खेच। और मोह बाएं फिरे लखुरियां, रन में फिकरत फिरे सियार। जो जहाँ ठाड़ हतो दल भीतर, क्या की तही चली तरबार। सन 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 के बर छूटे, जिनकी सही जाए ना मार। सत्यन को सत पूज के आल्हा,
पहुँचे बैरागढ़ में जाए, भूत प्रात के फिर आला ने मारू डंका दो बजवाए। थर 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 धरती डोले, डोले से नाग पाताल। इंद्र डोल गए इंद्रासन संग, और शिव डोल उठे कैलाश। चैतन्य हो गए तब आल्हा ने खींच लयो बिजुरिया बान। लड़का हुई हो जस राज को, पियो हुए दूध देवल दे माय। जीवित ना छोड़ो कोई जोधा, अब न रहे जो जग संसार। हलचल मच गई फिर चहूरन, सबको करन लगे हैं गुहार। उमड़ो सागर भव भूकंपन, थर थर कांपे खड़े पहाड़। शेष नाग धरती अकुलानी, सिंहासन मारे दहाड़। अग्नि प्रचंड बड़ी ज्वालाएं, आ पहुँचे गुरु गोरखनाथ। ज्ञान योग गुरु गोरख दीनो, जो संसार असार विकार। जो जग आया मरना निश्चय, जासे मानो कहो हमार। कहो मान के गुरु गोरख को, आला तज दो जो संसार। सुनो मंदिर बिन देवता के, सुनो बिना पुत्र परिवार। आल्हा उदल के जियरा बिने, सूनी भूमि चंदेले क्या। सूनी भूमि चंदेले क्या, सूनी भूमि चंदेले क्या। आला उदल की कहानी, जो गांवों से लेकर शहरों तक, एक एक जिले में बहुत बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसको सुन सुनकर जवान होते हैं, राष्ट्रभक्त बनते हैं। आला उदल को नमन करते हुए, इस बुंदेलखंड की धरती को नमन करते हुए अगले कार्यक्रम की ओर चलते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपना रुमाल निकाल लीजिए। अब जो प्रस्तुति आपके सामने आएंगी, उस प्रस्तुति में मेरा दावा है, आप 1800 क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए हम आज अपनी आंखों से दो दो आंसुओं की बूंदें चढ़ाएंगे। तो हम प्रस्तुत करते हैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से ही महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर एक प्रस्तुति। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। हिल उठे राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसद रावण ने यह तलवार पुरानी
उदित हुआ